चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोग को गुड इवनिंग। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। देखिएगा मित्रों, आज की हमारी जो क्लास है ये क्लास जो है ब्रिटिश दृश्य चित्रकार और यथार्थवाद और प्राक राइफलवाद बंधु संघ से संबंधित है। इसमें जितने भी क्वेश्चन जो है आपके आएंगे सभी जो है क्वेश्चनों को हमने लिया हुआ है। इसमें जो है सारे क्वेश्चन पाश्चात्य कला से संबंधित हैं। आप सारे लोगों को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कई बार और पिछले वर्ष भी जो है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी से संबंधित ये हमारी क्लास है, आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सभी लोग का देखिए बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोग जो है शुरू करते हैं आज क्लास। सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए और जो है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है और सारे लोग जवाब दीजिएगा। सारे लोग जवाब देते हैं ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। चलिएगा देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है हमारा, इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम था। सारे लोग जवाब दीजिएगा। इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम बताइएगा सारे लोग। कांस्टेबल है, टिपोलो है, विलियम होगार्थ हैं, पिसारो जी हैं। सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो इंग्लिश यानी इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार हैं, यानी आप देखेंगे तो ब्रिटिश दृश्य रोमांसवादी चित्रकार। ब्रिटिश दृश्य रोमांसवादी चित्रकार के नाम से हम किसे जानते हैं, यह भी क्वेश्चन लिख सकता है। और यहाँ पे जो है इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार देखिएगा। जो इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार को हम जानते हैं वह है कौन, कांस्टेबल जी। कांस्टेबल जी, इन्हें जो है ब्रिटिश दृश्य रोमांसवादी चित्रकार के रूप में भी जानते हैं, कांस्टेबल जी को। और यह क्वेश्चन जो है आपका कई बार जो है पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न आपके लिए। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं। जॉन कांस्टेबल जी संबंधित है, बताइएगा। राकोको पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग से, हाई रिनेसा पेंटिंग से, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से, बताइएगा। जॉन कांस्टेबल की बात कर रहे हैं हम। जॉन कांस्टेबल की बात हो रही है। जॉन कांस्टेबल जी किससे संबंधित हैं ये बताइएगा सारे लोग। जॉन कांस्टेबल, अभी फिर वही आपके सामने देखिए प्रश्न आ गया। अभी हमने बताया यह इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग है। अभी ऊपर ही क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के जो है यहाँ पर फिर है। चलेगा, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, किसे ल्यूक होवार्ड की कृति लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली, बताइएगा। टर्नर जी हैं, कोरो हैं, कांस्टेबल हैं, टिसियन हैं। जो लंदन की जलवायु है, देखिए ल्यूक होवार्ड की कृति है लंदन की जलवायु से प्रेरणा किस कलाकार को मिली है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। सारे लोग जवाब दीजिएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। यह जो है किसकी है, कांस्टेबल की है। कांस्टेबल की है, किसकी है, कांस्टेबल की है। देखिए ल्यूक होवार्ड की पुस्तक है, ल्यूक होवार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु, वहाँ से जो है किसे, कांस्टेबल जी को प्रेरणा मिली हुई है। कांस्टेबल जी को प्रेरणा मिली हुई है। और ल्यूक होवार्ड जी की जो पुस्तक है वह 1818 से 1820 ईस्वी के मध्य यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा देखिएगा, टर्नर किस वाद के कलाकार हैं, सारे लोग जवाब दीजिएगा। टर्नर साहब की बात कर रहे हैं। जो टर्नर है, इनका पूरा नाम देखिए बहुत बड़ा है टर्नर साहब का।
पहले ये बताइए किस वाद से संबंधित है, प्रभाववाद से, अभ्यंजनावाद से, यथार्थवाद से, अतियथार्थवाद से। देखिएगा इनका पूरा नाम जो है, देखिए जोसेफ मेलार्ड, कभी पूछ भी सकता है। देखिए पूरा नाम इनका जोसेफ मेलार्ड विलियम टर्नर, जोसेफ मेलार्ड विलियम टर्नर इनका पूरा नाम है। देखिएगा चलेगा, ये आपके सामने, आप देखिए प्रश्न बताइए, टर्नर किस वाद के कलाकार हैं, बताइएगा, प्रभाववाद के, अभ्यंजनावाद के, यथार्थवाद के, अति यथार्थवाद के। किससे संबंधित है भाई टर्नर साहब? संबंधित है किससे? यथार्थवाद से, यथार्थवाद से संबंधित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग, अगला प्रश्न भी यही है आपका। देखिए इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार के रूप में हम किसे जानते हैं, बताइएगा। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार के रूप में हम किसे जानते हैं? देखिएगा वहाँ पर आपने इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार जॉन कांस्टेबल की बात, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार ये भी हैं आपके कौन? टर्नर साहब हैं। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार के रूप में जो है हम जो है टर्नर साहब को भी जानते हैं। यह टर्नर साहब जो है देखिए दृश्यकार के साथ साथ जो है प्रिंट मेकर भी थे, जो है प्रिंट मेकर और वाटर कलरिस्ट भी थे और प्रिंट मेकर भी थे। और देखिए टर्नर साहब का जो जन्म है वह लंदन में हुआ है। टर्नर साहब का जो जन्म है वह लंदन में हुआ है। देखिएगा टर्नर साहब ने समुद्री दृश्यों को, नदियों को, पर्वतों को, सुंदर भवनों को और चमकती हुई धूप को जो है बहुत गंभीरता से चित्रण किया, बहुत सुंदर ढंग से चित्रण किया है टर्नर साहब ने। ऐसे ही नहीं यह भूदृश्य के चित्रकार कहलाने लगे हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग, बताइएगा लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? देखिएगा लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए हैं? लैंडस्केप की बात की जा रही है। देखिए लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? देखिए टर्नर हैं, कोरो हैं, मोने हैं, देगा हैं। लैंडस्केप बताइएगा सारे लोग, लैंडस्केप किस दृश्य चित्रकार ने बनाए? किसने बनाए हैं भाई लैंडस्केप? कौन है इसमें से? टर्नर जी तो हैं जिन्होंने लैंडस्केप बनाया है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग, देखिएगा चांदनी रात में समुद्री दृश्य, बहुत अच्छी पेंटिंग है भाई। चांदनी रात में समुद्री दृश्य बताइएगा किसने चित्रांकित किया है? कांस्टेबल जी हैं और जो है टर्नर हैं, गोया हैं, पिकासो हैं। बताइएगा चांदनी रात में समुद्री दृश्य, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। यह पेंटिंग बताइए किसकी है? सारे लोग जवाब दीजिएगा। चांदनी रात में समुद्री दृश्य बताइएगा, सारे लोग बताइएगा, जवाब दीजिएगा। चलिए चांदनी रात में समुद्री दृश्य किसकी पेंटिंग है? सारे लोग बताइएगा। यह बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। चांदनी रात में समुद्री दृश्य जो है यह किसकी है भाई? टर्नर साहब की है, टर्नर साहब की है। और यह जो है चांदनी रात जो है यह प्रथम तैलचित्र है टर्नर साहब का। चलिएगा अगला देखिएगा अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग। सबसे सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? मैनेट ने, कांस्टेबल ने, टर्नर ने, सेजान ने। बताइएगा बादलों की पेंटिंग सबसे खूबसूरत ढंग से किसने किया? बताइएगा सारे लोग बताइएगा अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की? बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो है सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की? किस कलाकार ने की है? बताइएगा किसने की भाई? टर्नर साहब ने की है। टर्नर साहब ने जो है सबसे अधिक जो है सबसे सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की है?
टर्नर साहब ने की है। ये कहते थे जो बादलों की पेंटिंग का जो चित्रण करते थे वो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है बताइएगा सारे लोग। टर्नर जी को, कांस्टेबल को, रिचर्ड विल्सन को, कुर्बे को। बताइएगा सारे लोग, इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा सारे लोग। जो है इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? बताइएगा सारे लोग, बताइएगा किसे कहा जाता है भाई? रिचर्ड विल्सन को। रिचर्ड विल्सन को जो है इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता कहा जाता है। देखिए इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता जो है रिचर्ड विल्सन, द फादर ऑफ ब्रिटिश लैंडस्केप पेंटिंग कहा जाता है किसे? रिचर्ड विल्सन को। रिचर्ड विल्सन जी जो हैं वह देखेंगे आप तो इनका जन्म एक ब्रिटेन के मोटे गोमरशायर में हुआ था। ब्रिटेन में हुआ था, पेनोगो गांव में हुआ था इनका जन्म। और जो है दृश्य चित्रण के प्रति इनकी रुचि बहुत थी। और देखेंगे आप तो यह 1740 ईस्वी में लंदन गए और वहाँ व्यक्ति चित्रकार के रूप में विख्यात हो गए। और 1746 में इन्होंने जो है दृश्य चित्रण भी आरंभ कर दिया। चलिए इनके आप देखेंगे विल्सन के दृश्य चित्रों में देखिए वृक्षों का, भवनों का और जो है रिक्त मार्गों का, डूबते सूर्य का, ये सारे चित्रण जो है इन्होंने अंकित किया हुआ है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे माना जाता है? आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे माना जाता है? सारे लोग जवाब दीजिएगा। आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे माना जाता है? जैक लुई दाविद, क्लॉद गैलीलोरा और रिचर्ड विल्सन है, जे कांस्टेबल है। बताइएगा आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे माना जाता है? सारे लोग जवाब दीजिएगा। आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे माना जाता है? बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे माना जाता है? चलिए किसे माना जाता है भाई? क्लॉद गैलीलोरा को माना जाता है। किसे? देखिएगा ऊपर था इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता रिचर्ड विल्सन को माना जाता है। आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता क्लॉद गैलीलोरा को माना जाता है। आप जो कंफ्यूज मत होइएगा, समझ लीजिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा सारे लोग, पेस्टल चित्रण को एक संपूर्ण माध्यम के रूप में किस कलाकार ने विकसित किया? पेस्टल चित्रण को एक संपूर्ण माध्यम के रूप में किस कलाकार ने विकसित किया? जोसेफ विनीन है, रस्किन है, पीटर रीहुक है, देलाक्रा है। बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो पेस्टल चित्रण को एक संपूर्ण माध्यम के रूप में किस कलाकार ने विकसित किया था? किसने भाई? जोसेफ विनीन जी। किसने? जोसेफ विनीन जी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। बताइएगा किस पुस्तक में टर्नर को श्रेष्ठ चित्रकार सिद्ध किया गया है? टर्नर साहब को श्रेष्ठ चित्रकार किस पुस्तक में सिद्ध किया गया? ये क्वेश्चन है आपके सामने। चलिएगा बताइएगा सारे लोग। रस्किन द्वारा लिखित मॉडर्न पेंटर्स और जो प्लेटो द्वारा लिखित सिंपोजियम, दांते द्वारा लिखित डिवाइन कॉमेडी, ल्यूक होवार्ड द्वारा लिखित लंदन की जलवायु। देखिए कि ये भी याद आप कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पुस्तकें जो हैं ये भी महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉडर्न पेंटर्स किसकी पुस्तक है? आप कहेंगे रस्किन की। सिंपोजियम किसकी पुस्तक है? प्लेटो की। डिवाइन कॉमेडी दांते की याद रखिएगा ल्यूक होवार्ड द्वारा जो है लिखित है, जो
पुस्तक वह लंदन की जलवायु। इसको सब आप लोग याद रखिएगा, ये चारों पुस्तकों के नाम और चारे लेखकों के नाम याद रखिएगा। टर्नर को जो है ये पूछा जाए, टर्नर को किस पुस्तक में श्रेष्ठ चित्रकार सिद्ध किया गया है? वह किसकी पुस्तक है भाई? रस्किन द्वारा पुस्तक जो है आपके, देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा मॉडर्न पेंटर्स। मॉडर्न पेंटर्स जो पुस्तक है यह किसकी है? रस्किन जी की है। रस्किन जी की पुस्तक है और जो है यह पुस्तक 5 संस्करण में लिखी गई है। मॉडर्न पेंटर्स 5 संस्करण में 1843 से 1860 के मध्य में लिखी गई है। देखिएगा 1843 से 60 के मध्य में यह पुस्तक लिखी गई है और 5 संस्करणों में लिखी गई है। 5 संस्करणों में लिखी गई है। जॉन रस्किन जी ने इसे लिखा है। चलिएगा देखिए ये चारों को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। उछलकर लांघता हुआ अश्व का चित्रण किसने किया? उछलकर लांघता हुआ अश्व का चित्रण किसने किया बताइएगा? कांस्टेबल जी हैं, टर्नर हैं, विलियम ब्लेक हैं, जोशुआ रेनॉल्ड्स हैं। बताइएगा सारे लोग। उछलकर लांघता हुआ अश्व, उछलकर लांघता हुआ अश्व जो चित्रण है ये किसका है? यह किसका है भाई? कांस्टेबल जी का है। कांस्टेबल जी का यह प्रसिद्ध चित्र है। देखिएगा उछल कर लांघता हुआ अश्व किसका है? कांस्टेबल जी का। और भी इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है भूसा गाड़ी। यह देखिए पेपर में कई बार पूछा गया है, भूसा गाड़ी। यह भी कांस्टेबल का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है भूसा गाड़ी। और जो है अस्तुर नदी के किनारे का दृश्य, अनाज का खेत, और देखिए उछल कर लांघता हुआ अश्व ये है ही आपका। और जो है आप देखेंगे बेमाउथ बे, और जो है एसेक्स पार्क, और लहलहाते खेत, झुके हुए बादल, फटे फटे आकाश, अनाज के खेत, ये सारे जो हैं ये किसके हैं? जॉन कांस्टेबल के हैं। जॉन कांस्टेबल के हैं। जॉन कांस्टेबल को याद रखिएगा आप सारे लोग। जॉन कांस्टेबल को याद रखिएगा। ब्रिटिश दृश्य रोमांसवादी चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन कांस्टेबल जी को। जॉन कांस्टेबल जी को। चलिएगा अगला प्रश्न देख लीजिएगा। चलिए जवाब दीजिएगा। विवेनहो पार्क जो कैनवास पर तैल माध्यम में है, उसका संग्रह कहाँ? नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन में है। किसका चित्र है? यह किसका चित्र है ये बताना आपको। बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। गुस्ताव कुर्वे का है, हेनरी मूर का है, कोरो का है, दोमी का है। बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। यह जो है किसका है? बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा यह जो पेंटिंग है यह गुस्ताव कुर्वे जी की है। किसकी है भाई? गुस्ताव कुर्वे जी की पेंटिंग है। गुस्ताव कुर्वे जी जो हैं, देखिए इनका जन्म फ्रांस के ओरना नामक गांव में हुआ था। फ्रांस के ओरना नामक गांव में हुआ था और यथार्थवाद के प्रणेताओं में गुस्ताव कुर्वे का प्रमुख स्थान है। और देखिए इनका एक चित्र भी है, ओरना का दफन संस्कार। ओरना का दफन संस्कार यह इनका चित्र है, प्रसिद्ध चित्र है इनका। चलिएगा किसका भाई? ये भी पेंटिंग किसकी है? गुस्ताव कुर्वे जी की है। चलिएगा अगला प्रश्न देख लीजिएगा। देखिएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा? ये सारे लोग जानते हैं किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने। मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक है, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता है। बताइएगा कौन सा ऐसा ग्रुप था जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था? बताइएगा प्रभाववादी है, बारबीजा ग्रुप है, लैटिन ग्रुप है, इनमें से कोई नहीं। सारे लोग जवाब दीजिएगा। कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का चित्रण करता था? ग्रामीण दृश्य और जो है जंगल का चित्रण किस ग्रुप ने? बारबीजा ग्रुप ने किया। बारबीजा ग्रुप ने जो है सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का चित्र होता था। चलिएगा
अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, बताइए किस चित्रकार ने भवनों आदि के प्राकृतिक दृश्य को एक भाग के रूप में बहुत दूर पृष्ठभूमि में अंकित किया है? बताइएगा। कुर्बे जी ने, मोने ने, कोरो ने, पिसारो ने। सारे लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा सारे लोग। ये किसका है भाई? पिसारो का है। किसका है? पिसारो ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। बारबीजा स्कूल तथा दोमिये ने किन लोगों को चित्रण का विषय बनाया था? बताइएगा। ग्रामीण को, निर्धन को, सर्वहारा को, उपरोक्त सभी को। किसको? सभी को बनाया था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा। बारबीजा चित्रकारों का आधुनिक चित्रकला पर सबसे अधिक प्रभाव किस पक्ष पर पड़ा? सबसे अधिक प्रभाव किस पक्ष पर पड़ा? बताइएगा। किस पर पड़ा भाई? यथार्थवाद पर। वहीं से शुरू होता है यथार्थवाद का एक आंदोलन बारबीजा स्कूल के बाद से, और तो प्रभाव भी तो यथार्थवाद पर ही पड़ेगा ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। यथार्थवाद मुख्य विचारधारा का आधार क्या है? सामाजिक भेदभाव, आकृतियों का ठीक से चित्रण, छाया प्रकाश का अंकन, वस्तुपरक अध्ययन। बताइएगा। यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार क्या है? सामाजिक भेदभाव है। क्या है? सामाजिक भेदभाव। देखिए यथार्थवाद जो है रिलाइज में एक कला आंदोलन है। एक कला आंदोलन था जो 1850 के जो है 1850 के दशक में जो है फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी। फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए कौन सा चित्रकार केवल श्रमिकों का चित्रण ही कला के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था? बताइएगा। माने हैं, रूसो हैं, दोमी हैं, कुर्बे हैं। कौन चित्रकार है भाई? गुस्ताव कुर्बे जी हैं। गुस्ताव कुर्बे। गुस्ताव कुर्बे का जो जन्म है बताएं अभी आपको, फ्रांस के ओरना नामक गांव में हुआ था गुस्ताव कुर्बे का जन्म। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए बारबीजा चित्रकारों के पश्चात ग्रामीणों तथा श्रमिकों का चित्रण किस आंदोलन का विषय था? यथार्थवादी, प्रभाववादी, घनवादी, फांसीवादी। आप सारे लोग जानते हैं बारबीजा चित्रकारों के बाद जो है, या बारबीजा स्कूल के बाद जो है यथार्थवाद शुरू होता है, तो उस पर प्रभाव भी रहता है। किस चीज़ का? जो है बारबीजा स्कूल का प्रभाव रहता है। उन्होंने ही जो है ग्रामीण और श्रमिकों का चित्रण किया। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार था। यथार्थवाद के प्रमुख चित्रकारों में आप देखेंगे, आप तुरंत किसे लगाएंगे? गुस्ताव कुर्बे जी को लगाएंगे। गुस्ताव कुर्बे जी जो है यथार्थवाद के प्रणेताओं में जो है प्रमुख स्थान रखते हैं। प्रमुख स्थान रखते हैं। और कुर्बे जी ने श्रमिकों और कृषकों को चित्रण जो है श्रमिकों और कृषकों का जो चित्रण था उसे अपना मुख्य विषय बनाया था। मुख्य विषय बनाया था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। किस आधुनिक कलाकार ने अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियों के मुकाबले में अपने स्वतंत्र एकल प्रदर्शनियां आयोजित करने की परंपरा आरंभ की? देलाक्रा है, कुर्बे हैं, माने हैं, सेजान है। किसने आरंभ की थी भाई? किसने आरंभ की थी? वह कौन है? गुस्ताव कुर्बे जी हैं। गुस्ताव कुर्बे जी हैं। देखिएगा जो है एक स्वतंत्र एकल प्रदर्शनी आयोजित करने की परंपरा आरंभ किसने की? गुस्ताव कुर्बे ने की। यथार्थवाद का मुख्य चित्रकार कौन था? गुस्ताव कुर्बे जी थे। याद जरूर रखिएगा इनको। बहुत सारे इनके महत्वपूर्ण जो है इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं। इनके ओढ़ना का दफन संस्कार, चित्रकार का कार्यकक्ष, चित्रकार का कार्यकक्ष जो द पेंटर्स स्टूडियो है वह। और देखिए इनके चित्रों पत्थर तोड़ने वाले, कुत्ते के साथ चित्रकार, और जो आत्मचित्र, ओढ़ना का भोजन, ये सारे चित्र हैं गुस्ताव कुर्बे जी के। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अभी हमने जैसे ही कहा, देखिए पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृति है? सारे लोग तुरंत लगाइए गुस्ताव कुर्बे को। आगे बढ़ते हैं इसके साथ, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। तीसरी श्रेणी का रेल का डिब्बा
किस कलाकार के द्वारा निर्मित है, बताइएगा। कुर्बे हैं, दोमी है, गोया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न में जो है पेपर में पूछा गया है। देखिएगा यह किसका है, जो है ओनोर दोमी जी का है, ओनोर दोमी जी का है। देखिए ओनोर दोमी जी एक व्यंग चित्रकार, प्रिंट मेकर तथा मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और उन्हीं का यह चित्र है तीसरी श्रेणी का, जो है तीसरी श्रेणी का रेल का डिब्बा। उन्होंने बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए हैं, जैसे न्यायालय, जो है न्यायालय, और देखेंगे आप रंगमंच के दृश्य, शैलियों की लड़ाई, भिखारी। ये बहुत सारे चित्र जो है आपके किसके हैं, ओनोर दोमी साहब के हैं। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए, रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का नाटक किसके चित्रों में अंकित मिलता है, बताइएगा। रात के दृश्यों में परछाइयों का जो नाटक है, बताइएगा, गोया के, दोमी के, देगा के, लोत्रेक के, बताइएगा। रात के दृश्यों में जो है, रात के दृश्यों में जो है देखिएगा परछाइयों का नाटक अंकित किसके चित्र में मिलता है, किसके में, जो है दोमी साहब में मिलता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए कौन सा यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ व्यंग चित्रकार, अभी हमने बताया व्यंगवादी चित्रकार और जो है प्रिंट मेकर, मूर्तिकार कौन है, दोमी जी हैं, दोमी जी है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। दो वकील, दो वकील किसकी कृति है, सारे लोग जानते हैं किसकी है, दोमी जी की है, दो वकील। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अभी हमने बताया, देखिए दी पेंटर्स स्टूडियो का कलाकार कौन था, अभी हमने आपको बताया कौन था भाई, माने थे, मोने थे, कुर्बे थे, पिकासो थे। अभी हमने आपको बताया है जो है आपके चित्रकार का कार्य क्षेत्र, यानी दी पेंटर्स स्टूडियो। देखिए यह किसका चित्र है, यह चित्र किसका है, गुस्ताव कुर्बे जी का है, गुस्ताव कुर्बे जी का। और कैनवास पर तैल माध्यम में यह जो चित्र है, चित्रकार का कार्य क्षेत्र, यह बनाया गया है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कौन भूदृश्य चित्रकार था, कुर्बे हैं, कोरो हैं, दोमी हैं, देगा है, बताइएगा सारे लोग। भूदृश्य चित्रकार कौन था, भूदृश्य चित्रकार के रूप में हम जिसे जानते हैं वह कौन है भाई, कोरो है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। प्राक रैफेलवाद था, बताइएगा। संगीतज्ञ मंडली था, कला आंदोलन था, न्यूज़पेपर था, एक संगठन था। प्राक रैफेलवाद, प्राक रैफेलवाद बंधु संघ इसका नाम है, बदरहुड। चलिएगा और देखिए 1840 ईस्वी के बाद जो है इंग्लिश कलाकारों का एक दल, इंग्लिश कलाकारों का एक दल था जो प्राक रैफेलवाद के नाम से जो है विख्यात हुआ। और जो है प्राक रैफेलवाद की जो स्थापना है वह देखेंगे तो 1800 जो है 48 ईस्वी में किसने की भाई, विलियम हालमैन हंट ने की, विलियम हालमैन हंट ने की। और यह क्या है, एक कला आंदोलन है। चलिएगा एक कला आंदोलन है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग। प्राक रैफेलवाद बंधु संघ की स्थापना किसने की, अभी हमने आपको बताया प्राक रैफेलवाद बंधु संघ की स्थापना कब होती है, 1848 ईस्वी में। कब होती भाई, 1848 ईस्वी में प्राक रैफेलवाद की स्थापना होती है। किसने की, हालमैन हंट ने, हालमैन हंट ने की। और यहाँ पे सिर्फ हंट नाम दिया है, आप हंट को सही लगाएंगे। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए वही प्रश्न है, प्राक रैफेलवाद का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ, हमने ये भी बताया है। इंग्लिश कलाकारों का एक दल है, इंग्लिश कलाकारों का एक समूह है जो प्राक रैफेलवाद के नाम से विख्यात हुआ है। और किस सन में हुआ, 1848 ईस्वी में। किस में हुआ, 1848 ईस्वी में। चलेगा अगला प्रश्न देख लीजिएगा। देखिएगा लोरेंजो का इसाबेला, लोरेंजो का इसाबेला नामक जो चित्र है वह किसका है, बताइएगा, बताइएगा। मिलेश का है, रोजेटी का, हालमैन हंट का है, पिकासो का। यह चित्र जो है किसका है, मिलेश का है, मिलेश जी का। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा रोजेंटी ने हंट स्टूडियो में अपना पहला चित्र किस शीर्षक से बनाया था,
किस शीर्षक से बनाया था रोजेटी साहब ने अपना पहला चित्र? बताइएगा, बताइएगा किस, बताइएगा। कुमारी का लड़कपन, कुमारी का लड़कपन नाम से जो है बनाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, जो कैनवास पर तैल पेंटिंग है 1866 ईस्वी में बनाई गई है, यह किसकी है? यह किसकी पेंटिंग है? देखिएगा, द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड जो है यह पेंटिंग किसकी है? यह पेंटिंग किसकी है? यह पेंटिंग जो है किसकी है? गुस्ताव कुर्वे जी की है। 1866 ईस्वी में बनाई गई यह पेंटिंग गुस्ताव कुर्वे जी का है। चलिएगा, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, द सेवन ऑफ द आर्किटेक्चर, 1849 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, अंग्रेजी कला समीक्षक जॉन रस्किन के द्वारा, पुर्तगाली अमूर्त चित्रकार नादिर अपोसो गुचे, इजरायली मूर्तिकार याकोव अगाम, जर्मन अमेरिकी कलाकार जोसेफ अल्बर्स। बताइएगा, द सेवन लैंप ऑफ द आर्किटेक्चर 1849 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक किसकी है? जॉन रस्किन साहब की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा जॉन रस्किन साहब को। अंग्रेजी कला समीक्षक है जॉन रस्किन। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा, कैरिकेचर व्यंग चित्रकार ओनोर दोमी निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन से संबंधित है? आप सारे लोग जानते हैं किस कला आंदोलन से संबंधित है। यथार्थवाद से संबंधित है ओनोर दोमी साहब। व्यंग चित्रकार, प्रिंट मेकर और मूर्तिकार, ये सारे हैं ओनोर दोमी साहब। चलेगा, इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है दो वकील, न्यायालय, रेल का डिब्बा, शैलियों की लड़ाई, ये सारे इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। और व्यंग चित्र ये बहुत ज़्यादा करते थे, व्यंग चित्रों को यह सबसे ज़्यादा इन्होंने बनाया हुआ है। और जो है आप देखेंगे तो इनके चित्रों में जो है बहुत, देखिए दोमी साहब के जो चित्रों का संबंध है उसके बारे में बालजाक ने क्या कहा था, इस चित्रकार के भीतर माइकल एंजेलो छिप कर बैठे हैं। बालजाक ने कहा था इस चित्रकार के भीतर माइकल एंजेलो छिप कर बैठे हैं। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा, थियोडोर रूसे किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था? किस शताब्दी का था भाई? 19वीं शताब्दी का, 19वीं शताब्दी का। चलिएगा, ये मित्रों आपका जो है आखिरी प्रश्न रहा। अब मिलेंगे हम आपको जो है अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट।